नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल जेन्युइन रिएक्ट पे। दोस्तों, जो वीडियो है वो काफ़ी टाइम बाद आ रही है। कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से काफ़ी टाइम बाद वीडियो आ रही है, निजी प्रॉब्लम्स की वजह से। फिलहाल चलो वापस से हम आ गए हैं और अब कंटिन्यूसली वीडियो हमारे चैनल पे अब आती रहेगी। जो आज का जो वीडियो है वो कमर चीमा जी के चैनल से है, जो कि उन्होंने जो पाकिस्तान का जो नया लाहौर में स्टेडियम रेनोवेट हुआ है, गद्दाफ़ी स्टेडियम, उसके ऊपर उन्होंने कुछ वीडियो बना रखी है। तो हम देखते हैं कि क्या बोलते हैं वो उन्होंने। और उन्होंने टाइटल दे रखा है पाकिस्तान गेट न्यू स्टेडियम रेडी विल इंडिया का। सपना देखते रहें, अच्छी बात है। चलो देखते हैं फिलहाल। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान ने आखिरकार स्टेडियम बना ही दिया और मज़े की बात यह है कि ये स्टेडियम रेनोवेट किया गया है और जहां पे चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो हो रही है। और मज़े की बात यह है कि जब पाकिस्तान ने आज से कुछ महीने पहले इस चीज़ का फैसला किया कि स्टेडियम को रेनोवेट करना है क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, बहुत बड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट इवेंट है 30 साल बाद, 30 ईयर्स, आफ्टर 30 ईयर्स। और ये आप समझ लें कि बहुत बड़ी बात है। कल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इसका इफ्तिताह भी कर दिया है। अब ये जो 8 टीमें पाकिस्तान आ रही हैं सिवाय भारत के, क्योंकि भारत जो है वो दुबई में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। कल पाकिस्तान के वजीर आजम ने कहा है कि भाई जाओ मुकाबला करो भारत का। भारत को इस चीज़ का एहसास होना चाहिए, भारत को इस चीज़ की फिक्र होनी चाहिए कि हाँ जी, वो नहीं आए तो उनको हमने दुबई में जाके हराया है। चीमा जी, मुझे समझ में नहीं आता आप लोगों के अंदर ये ओवर कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है। कहाँ से लाते हो इतना ओवर कॉन्फिडेंस यार आप लोग? सपने देख रहे हो यार? रिकॉर्ड उठा के देख लो। एक सिर्फ हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में 2017 में, एक उस इंसिडेंट को छोड़ के रिकॉर्ड उठा के देखो। आपकी पाकिस्तान टीम जब जब भारत के साथ खेली है अपना मुंह काला करा के गई हुई है। और टीवी टूटने का रिकॉर्ड तो पाकिस्तान के अंदर है। क्या मतलब आपके प्रधानमंत्री के पास और कोई इशू नहीं होता है क्या बोलने के लिए? छोटी छोटी बातों पे बोलते रहते हैं वो। उनको पता है कि पाकिस्तानियों को नंगा हम दोबारा कर देंगे। दुबई में तो हम नंगा करके रहेंगे, पाकिस्तानियों को नंगे भेजेंगे वहां से वापस पाकिस्तान। बाबर आजम नंगा आएगा और जो तुम्हारी टीम का जो कप्तान है रिजवान, वो तो भांगड़ा करते हुए नंगा आएगा। सपने देख रहे हो। और सबसे आश्चर्य वाली बात है कि एक पाकिस्तानी पीएम ये कह रहा है कि जाओ इंडिया को दुबई में हरा के आओ, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान ने। भाई, इंडिया पाकिस्तान क्यों आए? आपको नहीं पता कि आपके पाकिस्तान में क्या हो रहा है? जो 8 टीमें जो गई हुई हैं, या जो भी 7 टीमें गई हैं, जान हथेली पर रख के वो पाकिस्तान में गई हैं। कब क्या हो जाए कौन जानता है। भाई, जिस कंट्री में उस देश के सिटीजन ही सुरक्षित नहीं है, तो उस कंट्री में अदर टीम्स क्या सुरक्षित रहेंगी भाई? आप कहते हो कि इंडिया में भी तो होता है। भाई, इंडिया में लास्ट टाइम दिल्ली में हमला कब हुआ था? मुंबई में कब आतंकी हमला हुआ था? और पाकिस्तान में कब हुआ था? बलूचिस्तान में कब हुआ था? इस्लामाबाद में कब हुआ था? अभी कुछ दिन पहले इस्लामाबाद वो टैंकरों का शहर बन गया था, याद है? और आप चले क्रिकेट खिलाने, नया स्टेडियम बना के हमने रेडी कर लिया, रेनोवेट कर लिया। क्या रेनोवेट कर लिया? उस स्टेडियम कहते हैं, हमारे यहाँ गांव में वैसे स्टेडियम मिल जाते हैं। हमारे यहाँ जो गांव होते हैं, जो वहाँ के जो फील्ड पे जहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, उससे लाख गुना बढ़िया स्टेडियम होते हैं इंडिया में। वहाँ तो लोग पोटी करने जाएंगे हमारे यहाँ ऐसे ऐसे स्टेडियमों में। क्या यार, किस पे कंपेयर करते रहते हो आए दिन? भारत भारत भारत। तो ये अब पाकिस्तान का सारा जो जिसे कहते हैं ख्वाब, यही है
कि इंडिया को ये पैगाम दिया जाए कि भाई अगर तुम पाकिस्तान में नहीं खेलने आए तो ठीक है, हम तुम्हें दुबई में जो है वो मैच हराएंगे, लेकिन अगर वहां भी जाकर पाकिस्तान हार के आ गया और हमेशा की तरह बेइज्जती हो गई और हमेशा की। अब आपने किया है सही बात, गुड, ऐसे ही सही बात बोला करो आप। अब आप लग रहे हो कि आपकी असेसमेंट सही है, वेरी गुड। जाओ, 100 रुपये आपको उधार दिया, फेंक दिया 100 रुपये। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का एक रिकॉर्ड है कि वो कहा जाता है कि इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं इसमें अमूमन जीतना पसंद नहीं करते, वो समझते हैं बस ठीक है जो होना था। लेकिन पाकिस्तान को ये जो 117 दिनों के अंदर रेनोवेशन हुई है, बड़ी एलईडी फ्लड लाइट्स आई हैं, बड़ी स्पोर्ट्स स्क्रीन्स आई हैं। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, जो भी ये फ्लड लाइट्स आई हैं ना वो सारे चाइनीज़ हैं। तो मैं यही कहूँगा जो भी क्रिकेट टीम खेलने गई है थोड़ा बच के रहना, वो सारे चाइनीज़ हैं। अभी हाल में ही पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में जो सीरीज़ चल रही है उसमें जो न्यूजीलैंड के जो प्लेयर हैं सचिन रविंद्र, उनके फेस पे चोट लगी उसी लाइट्स की वजह से, उसी चाइनीज़ लाइट की वजह से। ये आपकी औकात है कि आपको चाइनीज़ लाइट लगा के मैच खिलाना पड़ रहा है। ये बताता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कितने पानी में है और कितना पैसा उनके पास है। हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस बने हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो अपग्रेड की गई हैं। और ये आप समझ लें कि अब आज से मेरा ख्याल है न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की जो टीम्स हैं वो इन दोनों इलाकों का, इन स्टेडियम को विजिट भी करेंगी। और वज़ीर-ए-आज़म ने ये कहा है पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर 1996 में एक इवेंट हुआ था और अभी ठीक 30 साल के बाद ये इवेंट हो रहा है। मुझे बड़ी थोड़ी सी मेमोरी है मेरी कि जब आई थिंक श्रीलंका के कैप्टन होते थे, आई थिंक राणा टूंगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो जब थे। और मुझे याद है आई थिंक श्रीलंका उस वक्त कोई मैच भी नहीं हारा था या शायद समथिंग लाइक दैट। और उस वक्त की जो प्राइम मिनिस्टर थी बेनजीर भुट्टो। आपको ये सब बातें थोड़ी नहीं याद रहेंगी, आपको ये जरूर याद रहेगा कि भारत में कब क्या हुआ था, भारत में कहाँ ह्यूमन राइट्स का वायलेंस हो रहा है, ये जरूर याद रहेगा। इजराइल का ऐसे कैसे फिलिस्तीनियों को ठोक रहा है, गाजा को ठोक रहा है, ये जरूर याद रहेगा। लेकिन आपके पाकिस्तान में कब किसने क्या किया वो आपको थोड़ी नहीं याद रहेगा, क्योंकि आपकी जो असेसमेंट है वो वहाँ पे जाती ही नहीं है। आपकी असेसमेंट तो भारत के इर्द गिर्द, इजराइल के इर्द गिर्द रहती है। और पाकिस्तान से कहाँ जाएगी भी, क्योंकि बगल में तो आपके अब्बू जान बैठे हुए हैं और अब्बू को तो नाराज कर नहीं सकते आप। जितने पाकिस्तानियों हैं सबके अब्बू हैं वो तो। आसिफ गफूर के भी अब्बू हैं, आपके आर्मी चीफ के, बोल देना मैंने बोला है। उन्होंने उनको वो दिया था। सो जो वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी वगैरह होती है वो उन्होंने दी थी। और जब से आपको पता है फिर ये श्रीलंकन टीम पे 2009 में अटैक हुआ जिसमें 7-8 लोग भी मारे गए। फिर पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल चैंपियन क्रिकेट टीमें नहीं आई। फिर बाकी मुल्कों को पाकिस्तान ने आहिस्ता आहिस्ता वन स्टेप बाय स्टेप लाना शुरू किया, जो कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी, आप ये समझ लें कि बड़ा मुश्किल काम था यार वापस दुनिया क्रिकेट को पाकिस्तान में लेके आना। लेकिन समहाउ पाकिस्तान ने इसको मैनेज किया और वापस जो टीमें पाकिस्तान में आई हैं। फिर अब एक रह गया जी, इंडिया रह गया। इंडिया कहता है जी मैंने नहीं आना, वो कहता है जी पॉलिटिकल रीजंस हैं, जियो स्ट्रेटेजिक रीजंस हैं, सिक्योरिटी रीजंस हैं। सो प्योरली बेसिकली कोई रीज़न नहीं है, एक रीज़न है नरेंद्र मोदी साहब। मोदी साहब समझते हैं कि मेरे लिए पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं है। नो, बिल्कुल नहीं, ये आप गलत बोल रहे हो और आपको इसमें शर्मिंदा होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा रीज़न नहीं है। वहाँ पे इंडियन टीम को सिक्योरिटी रीजंस हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। मैंने भी थोड़ी देर पहले क्या बोला था, जिस मुल्क के इंसान ही सेफ ना हो वहाँ पे इंडियंस कैसे सेफ रहेंगे। आपको तो ऐसे हिंदुओं से प्रॉब्लम होती है और वहाँ तो एक साथ 15-16 हिंदू चले जाएंगे।
क्या बात कर रहे हो यार? नरेंद्र मोदी हैं? कोई नरेंद्र मोदी वजह नहीं है। आप अपने अपने गिरेबान में झाँक के देखो आप क्या कर रहे हो। पहले अपने मुल्क को सही करो। हर चीज़ में जो आप इल्ज़ाम लगा देते हो ना इंडियन प्राइम मिनिस्टर पे, दिस इज़ रॉन्ग विथ यू। आपके कंट्री में क्या हो रहा है? खोलूँ मैं पोल क्या यहाँ पे? बोलना शुरू करूँ क्या क्या हो रहा है? बोलो, निकालो रिपोर्ट्स। कब कहाँ पे कितने हमले हुए हैं, कितने मारे गए हैं। हमास क्या करने आया था? आपके प्रधानमंत्री कहते हैं हमें तो पता ही नहीं था। हमास क्या करने आया था पाकिस्तान के अंदर? जो पीओके का एरिया है वहाँ पे क्या कर रहा था हमास जैसे मोहब्बत के साथ? कौन सी मीटिंग चल रही थी बताना जरा, बोलो। कौन सी मीटिंग चल रही थी हमास के साथ? अब तुम बोलोगे कि मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं है बिकॉज तुम्हारे प्रधानमंत्री को नहीं पता है। मुझे पता चल गया, लेकिन मुझे पता चल गया क्या कर रहा था हमास। इंडियन प्राइम मिनिस्टर वजह है भाई तुम्हारी औकात। और अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर वजह भी है ना तो सही भी है, क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है तुम इंडिया को तुम अफोर्ड कर सको। इंडिया के बदौलत तो तुम्हारी क्रिकेट चल रही है। इंडिया अगर तुम्हें भीख न दे, बीसीसीआई अगर तुम्हें भीख न दे तो तुम्हारी क्रिकेट ना चल पाए, और तुम इंडिया को बोल रहे हो। शुक्र मनाओ कि चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान में हो रही है। तो बीसीसीआई अगर चाहता है ना तो एक इशारे पे चैंपियंस ट्रॉफी वहाँ से शिफ्ट हो सकती थी और पीसीबी मुंह ताकते रह जाता। सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते, बायकआउट कर लेते। कर लो, घंटा फर्क पड़ता है। नहीं होगा भारत पाकिस्तान का मैच, कोई दिक्कत नहीं है। भिखारियों के साथ कौन खेलना चाहता है? खेलते हैं आपस वालों से। तुम तो भिखारी हो, तुम तो हमारे किसी लायक ही नहीं हो। हम तो तुम्हारा कंपेयर ही नहीं करते खुद से। तुम ही बड़े आते हो कंपेयर करने। हमारा कंपेयर रशिया के साथ है, चाइना के साथ है। चाइना के साथ भी नहीं है खैर। अब तो अभी हम लेवल पे आने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका के साथ हम लेवल कम बराबरी करते हैं। पाकिस्तान तो चाय में एक पिद्दी जैसा है जिसको इंडिया जब चाहे वैसे निकाल के फेंक देता है। पहले अपनी औकात बनाओ, बाद में फिर अनाप शनाप बकते रहना। और बड़े यहाँ इंडिया को पैगाम दे के जा रहे हैं ये 4-5 साल तो जो 4.5 साल वो पावर में है, वो अगले भी 4 साल 5 साल दुनिया में जितने 5 साल ये हैं वो अगले भी, वो कहते हैं 15 साल मैंने ब्लॉक कर दिया पाकिस्तान के साथ बात। और यहाँ पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे होनहार लोग हैं जो समझ रहे हैं बात होनी चाहिए इंडिया के साथ। बिल्कुल बात होनी चाहिए, लेकिन जारी बात है कि जब इंडिया बात ना करना चाहे तो नहीं हो। आप आतंकवाद बंद कर दो, इंडिया बात करने के लिए आ जाएगा। आप पीओके पे बात करना शुरू करो, इंडिया बात करने के लिए आ जाएगा। आप कश्मीर में आतंकवादी भेजना बंद कर दो, इंडिया बात करने के लिए आ जाएगा। आप जो बॉर्डर पे जो आतंकी संगठनों का जो एक हुजूम तैयार करके रखे हुए हो, जो एक पूरा वो क्या कहते हैं कॉलोनी बना के रखे हुए हो, उसको डिस्ट्रॉय कर दो, इंडिया बात करने के लिए आ जाएगा। आप जैसे मोहब्बत के जितने भी आतंकी संगठन हैं, मसूद अजहर हो गया, हाफिज़ सईद हो गया, दाऊद हो गया, उसको भारत के हवाले कर दो, इंडिया बात करने के लिए आ जाएगा। है पिछवाड़े में दम? तुम्हारी आईएसआई एजेंसी आथू उसके अंदर है, बोल दो ना आईएसआई को कर दे। तुम्हारी आर्मी के अंदर है, शहबाज शरीफ के अंदर है काम करने की हिम्मत, शहबाज शरीफ के अंदर बोलने की भी हिम्मत है। अगले दिन कहीं खूंटी से लटका हुआ पाएगा, कर दो। फिर देखो इंडिया कैसे बात करता है आपसे। तुम ही लोग भौंकते थे ना कि ओसामा बिन लादेन तो पाकिस्तान में है ही नहीं, और ओसामा बिन लादेन जहाँ पे रहता था महज वहाँ से 5 से 10 किलोमीटर के एरिया के अंदर आर्मी बेस थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि उस एरिया में आर्मी बेस है और उसे पता ही ना हो कि ओसामा बिन लादेन वहाँ रहता है। वो आर्मी बेस लोगों की सुरक्षा के लिए नहीं बनाई गई थी, ओसामा बिन लादेन की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी। ओसामा बिन लादेन मिला कहाँ से था? पाकिस्तान से। और अमेरिका को उसकी सूचना किसने दी थी? वो भी तुम्ही लोगों ने दी थी, क्योंकि तुम लोग नमक हराम लोग हो। अमेरिका ने तुम लोग को डॉलर्स दिखाए, तुम लोगों ने नमक हरामी कर दी, और अमेरिका ने उसे 72 यूरो के पास भेज दिया, ठोक दिया।
और सुनना है कुछ और बोलो तो और बेइज्जती कर दूँ। मेरे पास बहुत टॉपिक्स हैं बेइज्जती करने के लिए। ये एक वक्त होता था कि मुझे ऐसा लगता था कि शायद पाकिस्तान जो है ना इंटरनेशनल कम्युनिटी को बार बार बता रहा है कि देखिए हम तो भारत से बात करना चाहते हैं, वो ही नहीं करना चाह रहे, एक मैसेजिंग कर रहे थे। लेकिन अब इंटरनेशनल कम्युनिटी भी भारत के साथ खड़ी हुई है। वो कहे ठीक है, वो नहीं बात करना चाह रहे तो आप चुप करके वेट करें, उनका इंतजार करें जब तक है। तो मैं समझता हूँ कि जाहिर बात है इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि भारत का इंतजार किया जाए। लेकिन अगर ऐसा मौका आए जिंदगी में कि भारत बात करना भी चाहे तो थोड़ा वेट कर लिया जाए। भारत को भी आप 5-10 साल इंतजार करवा लें, क्योंकि दोनों मुल्कों की इकोनॉमी भैया भिखारी तो राजा के पास जाता है, राजा भिखारी के पास नहीं आता। कौन से दुनिया में जीते हो यार आप? कहाँ से ये बेतुकी असेसमेंट कर लेके आते हो? कहाँ से एनालिसिस करते हो ये? इंडिया पाकिस्तान से बात करने जाएगा किस लिए? आपके पास है क्या? एक पीओके लेके रखे हो वो तो हम ले लेंगे, और क्या आपके पास है मुझे बताओ? किस लिए इंडिया पाकिस्तान से बात करने जाएगा? तुम करते क्या हो? तुम दुनिया को देते क्या हो? टेररिज्म और क्या देते हो? तुम्हारे यहाँ से एक्सपोर्ट और होता क्या है? टफ लाइन देना इंडिया को। इंडिया को तुम लोग टफ लाइन दोगे? तुम पहले अपनी औकात देख लो। जितना तुम्हारी इकोनॉमी है ना, उतना हमारे यहाँ बिजनेसमैन एक महीने में शादियों में उड़ा देते हैं, उससे भी ज़्यादा जितनी तुम्हारी पूरे देश की इकोनॉमी है, जीडीपी है, और तुम इंडिया से टक्कर लोगे। शर्म नहीं आती बोलने में? अपने अब्बू जान को खुश करने के लिए, अपने पाकिस्तानी अब्बू जानों को खुश करने के लिए, आर्मी और आईएसआई को खुश करने के लिए कुछ भी बोल देते हो। इंडिया को वेट कराओगे? इंडिया तुम लोग का बाप है, समझे बेटे? और नहीं समझे तो समझ जाओगे। दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। हम तो बात करना चाहते हैं। अगर वो समझते हैं कि हमारे 15 साल निकल सकते हैं पाकिस्तान के बगैर, तो ठीक है। अगर पिछले 60-70 साल गुजर गए और ये 15 साल भी, तो पाकिस्तान भी अगले 15 साल गुजार ले। अगर कोई और हुकूमत आती है वो भी नहीं चलना चाहती तो मेरा ख्याल है। लेकिन वो फिर कई दफ़ा इंटरनेशनल प्रेशर आ जाता है। मुझे एक दफ़ा याद है, मुझे एक मुल्क के बड़े क्या कहना चाहिए डिप्लोमेट मिले। उन्होंने मुझे कहा जी ही वाज अ टॉप डिप्लोमेट हियर इन दिस, आई विल नॉट नेम द कंट्री, इस मुल्क के सफीर थे वो। मुझे उन्होंने कहा जी आपको भारत से बात करनी चाहिए। मैंने कहा जी बिल्कुल करनी चाहिए। वो मैंने कहा जी अगर वो ना करे, उन्होंने कहा जी फिर भी करनी चाहिए। मैं कहा ठीक हो। सो दैट वाज एटीट्यूड है वह मैंने कई मुल्कों का देखा है कि नहीं जी आपको बात करनी चाहिए। मैंने कहा जी आपके मुल्क के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और बहुत अच्छी बात है, और हम भी अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। लेकिन आपको कुछ इसमें थोड़ा खुल के बात करनी चाहिए, खुल के खेलना चाहिए। बताएं कैसे बात करें, बताएं कैसे बात करें। अगर वो बात नहीं करना चाहते, वो तो क्रिकेट टीम नहीं भेजना चाह रहे, फिर कैसे बात करें? जाके दिल्ली बैठ जाए, जाके दिल्ली बैठ जाए नरेंद्र मोदी के घर के सामने और जाके वेट करें कि एयरपोर्ट पर से नंगा करके भगा दिए जाओगे। कोशिश भी मत करना आने के इंडिया। मोदी साहब कब कितने सालों बाद उधर टेंट लगा लें। तो मैंने उस शफीक साहब को समझाया इस हवाले से। मैंने कहा जी रेसिप्रोसिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। रेसिप्रोकल जो बिहेवियर्स होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स नेशंस डू थिंग्स फॉर प्रेस्टीज, प्रेस्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया जो चाहता है ना, इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान को बेसिकली आप महसूस कराएं कि आप कुछ नहीं है हमारे सामने, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपको हम जैसे मर्जी ट्रीट करें। 1000 साल भी लग जाए ना तो पाकिस्तान इस चीज को नहीं मानता। देखिए मैं कहता हूँ बिल्कुल सही कहता है इंडिया। आप हमारे बराबर के हो भी नहीं, और हो भी नहीं सकते, और हम ट्रीट ऐसे ही करेंगे आपको। बिकॉज जो आपने इंडिया के साथ किया है ना, इंडिया को तो इससे भी बुरा ट्रीट करना चाहिए। बट पता नहीं क्यों इंडिया आपके साथ नरमी से पेश आता है।
क्योंकि हमारा ऐसा कल्चर ही है। ठीक है। और जो आप ख्वाबों में रहते हो ना कि आप इंडिया का मुकाबला कर लोगे, जो आपकी जो एक एटीट्यूड है कि पाकिस्तान तो इंडिया से बोल देगा, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो बोल के देखो, करके देखो, फिर देखो तुम्हारा क्या हाल हो रहा है। तुम बहुत अपने आर्मी के भरोसे कूदते हो ना, तुम्हारी आर्मी जंग लड़ने के लायक नहीं है, बिकॉज वो तो बिजनेस करती है, उसको तो इंसेंटिव मिल रहा है। पूरे विश्व में वाहियात एक ऐसी आर्मी है पाकिस्तान की जो बिजनेस करती है, फौज का काम छोड़ के बिजनेस में इन्वॉल्व है। एक ऐसी है, चिप्स की फैक्ट्री बना रखी है, चिप्स बेचती है। आसिफ गफूर बैठ के चिप्स भरता है, उसको फिर उसको मतलब पैक करता है और बाज़ार में जाके बेचता है। इतने बड़े पोस्ट पे होने के बाद और तुम कहते हो कि हम इंडिया का मुकाबला करेंगे। इंडिया में टफ टाइम दे रहा है, इंडिया तुम्हें कुछ भी टफ टाइम नहीं दे रहा है, इंडिया तुम्हें आइसोलेट कर रहा है। ऑलरेडी तुम हो चुके हो आइसोलेट, थोड़ा बहुत बचा है, वो भी हम कर देंगे कुछ सालों में, बट करेंगे और तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा के रहेंगे। ठीक है। नमस्कार।